स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। असाइनमेंट है आपका 6वां और कक्षा 12वीं। विषय है आपका रसायन शास्त्र, क्लास 12। सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। माह चल रहा है आपका जनवरी। माह का असाइनमेंट 6 का फुल सोल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को आपको बस लास्ट तक देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी एक्स आबंध की प्रकृति समझाइए। तो सी एक्स बंध होते क्या है? सी एक्स बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक व कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः सी एक्स बंधु ध्रुवीय प्रकृति का होता है। दूसरा है इसी के ख नंबर है, खराश प्रभाव या एंटी मार्नोक्रॉफ क्या है? खराश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव क्या होता है? ऑक्सीजन या पराक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन पर HBr का योग कराने से ब्रोमीन परमाणु द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। इस प्रभाव को खैराश नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसे खैराश प्रभाव या पराक्साइड प्रभाव कहते हैं। जैसे प्रोपीन पर HBr का योग कराने पर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। देख लेते हैं। CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH प्लस HBrO2 या पराक्साइड प्रोपीन। तो बनता क्या है? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को प्रमुख अंतर अभिक्रिया के आधार पर दीजिए। तो देख लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल का निर्जलीकरण देख लीजिए। 100 सेंटीग्रेड ताप पर एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO के साथ गर्म करने पर इसमें जल का एक अणु निकल जाता है। तो क्या होता है? CH3 CH2OH प्लस H2SO4। 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 CH2 इंटू HSO4 प्लस H2O। दूसरा पॉइंट है, 140 सेंटीग्रेड ताप पर एथिल एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होती है। CH3 CH2OH प्लस HOCH2 CH3 H2SO4 की उपस्थिति में 140 सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? डाई एथिल ईथर, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2O। तीसरी अब क्रिया 170 से 180 सेंटीग्रेड ताप पर एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण कराने पर एथिलीन बनता है। तो क्या बनता है? एथिलीन बनता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल H2SO4 की उपस्थिति 170 सेंटीग्रेड ताप पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनता है। द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण देख लेते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? 80% ब्यूटीन बनती है और 20% 1 ब्यूटीन बनती है। तृतीय एल्कोहल का निर्जलीकरण देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनता है? T ब्यूटिल एल्कोहल और आइसोब्यूटिलीन बनती है। तो इनमें से क्या प्राप्त होता है हमें देखते हैं। एल्कोहलों का निर्जलीकरण की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम तृतीय एल्कोहल का ज़्यादा होता है, द्वितीय एल्कोहल का कम होता है, प्राथमिक एल्कोहल का सबसे कम होता है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है, विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि का समीकरण लिखिए। ये समीकरण है CH2C2H5OH प्लस H2SO4 100 से 110 सेंटीग्रेड ताप पर C2H5HSO4 इंटू H2O। और इसके बाद क्या बनता है? C2H5HSO4 बनने के बाद इसे जब फिर से HOC2H5 की उपस्थिति 140 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है और H2SO4 अम्ल निकलता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि इसे आप PDF में पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhansclasses.com। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। उपकरण का नामांकन, चित्र, रासायनिक अभिक्रिया। तो देख लेते हैं।
प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि में शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? प्रयोगशाला विधि में एसीटोन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होती है। CH3COO का होल ट्वाइज इंटू Ca को गर्म करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। CH3CO प्लस CaCO3 का होल ट्वाइस, तो क्या बनता है? एसीटोन प्राप्त होता है। इसकी विधि देख लेते हैं। कठोर कांच के रिटॉर्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम एसीटेट के अपघटन से एसीटोन बनता है। एसीटोन आसवित होकर ग्राही में एकत्र हो जाता है। इसका फिगर देख लीजिए, फिगर शायद देना है। तो प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने का निर्माण विधि, तो एक पात्र दिया गया है, उसमें रिटॉर्ट लगा है, जल लगा है, कैल्शियम एसीटेट का मिश्रण बढ़ा गया है, संघनित है, ग्राही है, और ये लास्ट में एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठंडा करने के लिए जल डाला जाता है। और इसकी शोधन विधि देख लेते हैं। एसीटोन का शोधन, प्राप्त एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालकर इसे हिलाने पर एसीटोन का सफ़ेद क्रिस्टलीज सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। इसे छानकर सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन के साथ आसवित करते हैं तथा प्राप्त आसुत को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आसवित करके शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। एसीटोन की क्रिया कराते हैं सोडियम बाइसल्फाइड से, तो क्या बनता है? एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक श्वेत। जब दोबारा करवाते हैं तो बनता है एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक। अमोनिया के साथ अब क्रिया देख लेते हैं। तो अब एसीटोन अमोनिया के साथ क्रिया करा के डाई एसीटोन एमीन बनता है। क्लोरोफॉर्म के साथ अब क्रिया कराते हैं तो बनता है क्लोरीटोन। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अब क्रिया कराते हैं तो बनता है ऑक्सिन। तनु BaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है 4 मेथिल पेंटा 3 डाई एथेनॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, क्रॉस एनेडोल्ड संघनन और गाटरमैन कोच अपक्रिया। यदि बचे हुए लास्ट क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans subhanschlases.com subhansclasses.com सर्च करेंगे, वहाँ से आपको हमारी गूगल वेबसाइट मिलेगी। वहाँ से इसका फुल सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।